राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम, वही विधि रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया। स्वामी, कुछ परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी ही नाई प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमसान होई, मोरे मन प्रतीति यस सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिर नावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं होता, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धरकर देखा तो जो कुछ सती ने चरित्र किया वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया कि जिसने प्रेरणा कर सती से झूठ कहलवाया। नारायण की इच्छा, होनहार बलवान है। हृदय में अंतर्यामी शिव जी विचार करने लगे। सती कीन सीता करवेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। सती ने सीता का वेश किया। यह विचार कर शिव जी के मन में अधिक दुख हुआ। सोचा कि जो मैं अब सती से प्रीति करूं तो भक्ति का मार्ग मिट जाए और अनिति होगी। परम प्रेम नहीं जाए तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय सियावा। यही तनु सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और उनको स्मरण करते ही हृदय में यह बात आई कि शरीर से सती की मुझसे भेंट नहीं होगी। शिव जी ने मन में संकल्प किया। अश्रु विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। यह विचार शिव जी, जिनकी मति बड़ी धीर युक्त है, श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए घर को चले। चलते हुए आकाश से वाणी हुई कि शिव जी आपकी जय हो, आपने अच्छी दृढ़ भक्ति की है। अर्ष प्रण तुम बिन करे को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचू, पूछा शिव ही समेत संकोचू। कीन कवन प्रण कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किए, सब जाना सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभूषण, नारी सहज जड़ अग। हे दया सागर, कहिए कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु हो। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, पर तो भी त्रिपुर को मारने वाले शिव जी ने नहीं कहा। तब सती ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। मैं स्त्री होने से स्वाभाविक मूर्ख अज्ञानी हूँ। जल पे सरिस बिकाए, देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिलग होय रस जाए, कपट खटाई परत ही।
जल दूध के समान ही बिकता है। देखिए, प्रीति की रीति ऐसी भली होती है और कपट रूपी खटाई के पड़ने पर अलग होते ही रस जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करणी, चिंता अमित जाय नहीं बरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न केहू मोर अपराधा। शिव जी ने पार्वती का, सती का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ भेंट नहीं होगी। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निजियत समुझि न कछु कहि जाई, तपे अवा इव उर अधिकाई। फिर जब शिव जी का रुख सती ने देखा तो जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, और इसी कारण हृदय में बहुत घबराई। अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता। अब की नाई हृदय अधिक तपता है। सती से सोच जानी व्रस के तू, केहू कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इसी सोच विचार में सती और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तह पुनि शंभु समुझि प्रणयापन, बैठे वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती वसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मर्म न को जान कछु, युग सम दिवस सिराही। शिव जी अपना प्रण स्मरण कर वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला और अखंड अपार समाधि लगाई। तब सती कैलाश में वास करने लगी। मन में बड़ा सोच है, इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता। युग के समान दिन जाते हैं। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना। नित्य नया सोच सती के मन में भारी होता है और कहती है कि इस दुख सागर से पार कब पाऊंगी, कब यह दुख दूर होगा। मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति का वचन झूठा करके जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सो कीना। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवउ मोही। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन मह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद यस गावा। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता। मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके चतुर सती ने यह निश्चय किया कि प्रभु दीन दयाल कहते हैं और दुख हारने वाले हैं, ऐसा वेद यश गाते हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छोटी बेगी देहे अब मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि शीघ्र ही मेरी यह देह छूट जाए। जो मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन कर्म वचन से यह सत्य प्रतिज्ञा है। तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाय। होय मरण जहि विनेहि श्रम, दुसहे विपत्ति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी विनती सुनकर शीघ्र ही यह वह उपाय कीजिए जिससे बिना ही श्रम मरण हो और कठिन दुख मिटे। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। राम का नाम शिव जी स्मरण करने लगे, तब सती ने जाना कि जगतपति जाग गए हैं। जाकर शिव जी के चरणों में नमस्कार किया, सन्मुख शंकर ने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। भगवान शिव जी कुछ नारायण की श्रेष्ठ कथा वर्णन करने लगे। उसी समय भी दक्ष जी को प्रजापति की 10वीं पदवी मिली। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने जब विचार कर देखा कि यह सब लायक है, तब दक्ष जी को प्रजापति की पदवी दी। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाई मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ियाग। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग। दक्ष ने मुनियों को बुलाया और एक बड़ा यज्ञ करने लगे, और जो यज्ञ में भाग पाते हैं उन सब देवताओं को आदर से न्योता दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर यान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध और गंधर्व अपनी स्त्रियों समेत सब देवता चले। विष्णु ब्रह्मा शिव जी को छोड़ सब देवता विमान सजाकर चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय